हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर केतन टाक, मोटिवेशनल मेंटर और स्टूडेंट काउंसलर। आज मैं आपको बताऊंगा मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो अब तक का सोशल साइंस का सबसे फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है और उसका आउटकम यह है कि इससे आप अपना सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और शॉर्ट टर्म बेनिफिट की जगह पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं, इसके बारे में ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, वर्क प्लेस पे बहुत टेंशन है, बाहर भी देख रहे हो कि छोटी छोटी चीज पे लोग झगड़ा कर रहे हैं। उस सभी का कारण एक ही है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल। उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये सेल्फ कंट्रोल के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 1960s के अंदर बिंग नर्सरी स्कूल, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने 29 बच्चों को अपना सब्जेक्ट बनाया। उसमें क्या किया जाता है, सभी बच्चों को अलग अलग रूम में रखा जाता है और उसके प्लेट में एक मार्शमैलो मींस एक टाइप की मिठाई रखी जाती है और उसको बताया जाता है कि अगर आप 15 मिनट तक ये मिठाई नहीं खाएंगे तो आपको मैं 2 मिठाई दूंगा। तो और अगर आपका मन हो रहा है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे? तो आप आपकी आंख बंद कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आप अपना हाथ अगर जा रहा है तो उसको पीछे खींच सकते हो, बेंच के नीचे जा सकते हो और कैसे भी डिस्ट्रैक्शन करके आपको 15 मिनट निकालनी है और आपको मिठाई नहीं खानी है। टेस्ट शुरू किया, उसमें कैमरा ऑब्जर्वेशन भी था और कुछ बच्चे थे उसने तुरंत ही मार्शमैलो खा ली, कुछ बच्चे ने थोड़े देर तक इंतजार किया, फिर मार्शमैलो खाई और थोड़े बच्चे थे उसने ये मार्शमैलो नहीं खाई, उसकी वजह से उसको 2 मार्शमैलो मिले। तो ये एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये था कि बच्चे में देखना है कि कितना सेल्फ कंट्रोल है और पेशेंस कितना रख सकते हैं। और उसको इतना भी बोला गया था कि आपको 15 मिनट के बाद डबल मिलेगा, तो वो लालच भी उसके अंदर थी। फिर 1990s के अंदर जो भी बच्चे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको फिर से एनालाइज किया गया और जो रिजल्ट आया वो चौंका देने वाला था। रिजल्ट में ऐसा आया कि जो बच्चे ने सेल्फ कंट्रोल किया था 7% बच्चों ने, उसका लाइफ है वो बहुत ही सेटल थी। वो अपने वर्क प्लेस पे बहुत खुश थे, वो अपने बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहे थे, अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे उसने, उसका पब्लिक रिलेशन भी अच्छा था, उसका बॉडी मास इंडेक्स था वो भी अच्छा था, उस सेट स्कोर मींस स्कोलेटिक असेसमेंट टेस्ट जो आजकल सेट 1 और सेट 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वो भी अच्छा था। और वो बच्चे शॉर्ट टर्म बेनिफिट की जगह पे लॉन्ग टर्म गोल पे ज्यादा फोकस थे और ज्यादा अपने आप में फोकस भी थे, अच्छी प्लानिंग भी कर सकते थे। और जो बच्चे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो बच्चे थे वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी नहीं थे और निराश भी थे। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया है अपने सेल्फ कंट्रोल की वजह से। और ये सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाना है उसको मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं। अपने माइंड के अंदर 2 सिस्टम होती है। लिबिडा सिस्टम, उसको हम हॉट सिस्टम बोलते हैं, वो पहले से ही प्री एक्टिवेटेड रहती है, जिससे आप कोई भी चीज आपको चाहिए 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 वो एक्टिव रहती है। और दूसरी सिस्टम होती है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको हम कूल सिस्टम बोलते हैं। ये कूल सिस्टम 4 साल के बाद एक्टिव होती है और उसको हम जितना डेवलप करेंगे उतना ही डेवलप होगी। दोनों सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली चलती है, तो एक चालू रहेगी तो दूसरा बंद रहेगी, ऐसे चलती है ये सिस्टम। तो 4 साल तक क्या होता है, तो बच्चे को हम कभी वो जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें ये सेल्फ कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, तब हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि उसको कुछ खिलौना दे देते हैं या फिर दूसरा कुछ दे देते हैं। उसकी वजह से उसका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। पर 4 साल के बाद वो सिस्टम है हमें डेवलप करनी है। वो कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए 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 चाहिए, तो उसको आप अगर दे रहे हो तो आप अपने पैर पे
आप अपने पैर पे और अपने बच्चों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप सेल्फ कंट्रोल सिस्टम डेवलप ही नहीं कर रहे हो। अगर आपने उसने मांगा, आपने दे दिया, तो उसके अंदर कुछ सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो बच्चे आप घर छोड़ के जाएंगे या फिर एडल्ट होंगे, तभी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो ड्रग्स है या फिर सिगरेट है, शराब है, उसके एडिक्शन में लग जाएंगे। तो उसको आपको पहले से ही सेल्फ कंट्रोल सिखाना पड़ेगा। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़ाया जाए। तो कोई आदमी आता है जिसको सिगरेट का एडिक्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे? आप दो तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हो। पहला है कि आप जो एक दिन पे सिगरेट पी रहे हो, वो आप एक दिन पे छोड़ के दूसरे दिन पे पियो, तो मीन्स 1 डे डिले होता है। उसके बाद 1 वीक डिले करते हैं, उसके बाद 1 मंथ डिले करते हैं, उसके बाद 1 ईयर डिले करते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसकी सिगरेट छूट जाती है। और दूसरा रहता है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, मीन्स जिसके संग से आपके अंदर ये सिगरेट का एडिक्शन आया है, उससे आपको थोड़े दिन के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और जब आपका सेल्फ कंट्रोल आएगा, उसके बाद आप फिर से जैसे हो वैसे रह सकते हो। तो ऐसे आपके बॉडी के अंदर आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है। आजकल जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेन प्रॉब्लम है ये है सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए ये सेल्फ कंट्रोल आपको डेवलप करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपको मेरा भाव से जय स्वामीनारायण।